केंद्रित होना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके हमें मेहनत का फल मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे जो खास मेहमान हैं हमारे खास कार्यक्रम के, वो है मिस्टर अलक्षेंद्र मोगरे। तो मैं उनका पूरी हमारी टीम की ओर से हमारे विशेष कार्यक्रम लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट में स्वागत करती हूँ। नमस्कार पायल और सभी दर्शकों को मैं हार्दिक नमस्कार करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ, तो आपको मैं बता दूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ और समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। अपने आप के साथ, अपने फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिला जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ कि काफ़ी अच्छे चेंजेस हमारे जीवन में आ रहे हैं कोरोना के कारण। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं सवाल पूछना चाहूँगी अगला कि आप, जैसे हम जानते हैं कि आप जैम के साथ वर्किंग है और हम भी ऐसे ही जाते थे, क्लासरूम जाते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन अब दौर शायद कुछ बदलेगा और बदल रहा है। तो इस बदलते दौर में आपके वर्किंग स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये जानना चाहूँगी सर। कोरोना के आने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बड़े चेंजेस हुए जो पिछले 2 साल से हम करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पाए। वो ये था कि हम ऑनलाइन किस तरह से ज़्यादा लोगों को हम सर्विस दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम किस तरह से जुड़ पाए और उनकी मदद कर पाए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ मैं पहले सेमिनार करता था तो एक साथ 50, 60, 100 लोग होते थे, तो वही अभी ऑनलाइन सेमिनार होने लगे, जिसमें अभी रिसेंटली मैंने बिहार गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए सेशन किया, 3 दिन का वर्कशॉप किया, जिसमें से यू वोंट बिलीव कि 700 लोग जुड़े। और ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट हुआ जो कि मुझे लगता है कि कोरोना काल में ही ये पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा भी आज हम स्टूडेंट्स के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सवालों के जवाब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहे हैं और हम रेगुलर, हमारी एक दिन में 5 से 6 बैचेस होती हैं, लगभग हम 8 से 9 घंटे हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। मैं अकेला नहीं दे रहा हूँ, हमारी पूरी टीम दे रही है, जैम की टीम दे रही है। तो अभी भी मुझे लगता है कि लगभग हम 100 से ज़्यादा लोगों को हम ऑनलाइन क्लास दे पा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम डेवलप हुआ, ये अगर ये कोरोना का लॉकडाउन नहीं आता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहा कि हम घर बैठे हुए भी या ऑफिस में बैठ के भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा कि आप अभी भी वर्किंग है और आपका काम कहीं भी नहीं रुका है, आप ऐसे कंडीशंस में भी कार्य कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर। अब मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आने वाला पूरा जनरेशन या यूँ कहा जाए अधिकतर ऐसे कार्य, मैक्सिमम वर्किंग ऐसी है जो अब टेक्नोलॉजी से ही होने वाली है और टेक्नोलॉजी के साथ ही होगी। तो मैं कहीं ना कहीं एक ऐसी हूँ जो कभी ना कभी फियर होता है, यार टेक्नोलॉजी को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हम पूरे तरीके से टोटल टेक्नोलॉजी के साथ हो पाएंगे, काम कर पाएंगे या ना। तो फिर आप कैसे अपने जनरेशन को बताना चाहेंगे कि हाँ, आगे वाला जनरेशन टेक्नोलॉजी का ही है और आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही कार्य करना है। इसमें आपका क्या विचार है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में सर? टेक्नोलॉजी अगर आज की डेट में हम समझें तो आज हमारी ज़रूरत हो गई है। आप कितना ही टेक्नोलॉजी का बहिष्कार कर लो, मगर सच्चाई ये है कि हम टेक्नोलॉजी के बगैर आज नहीं रह सकते। अगर आपको टैक्सी भी बुलानी है तो आज आप ओला का यूज़ करते हो, आज आप उबर का यूज़ करते हो और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पर, मोबाइल एप्लीकेशन के बेस पर हो चुके हैं। मगर आज ये दौर चल रहा है कि हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम उस टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाते हैं या फिर अपना दुश्मन बनाते हैं। अगर दोस्त बना रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कब यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इन बातों को समझते हैं, कॉपी पर लिखते हैं और जितना ज़रूरत है उतना ही अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा हमारे फ्यूचर की ग्रोथ के लिए साबित होने वाला है। मगर कहीं हम उसको एज अ एनिमी अगर हम टेक्नोलॉजी को ट्रीट करते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, हम किसी एप्लीकेशन के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, हम किसी वायलेंट गेम के लिए अगर हम एडिक्टेड हो जाते हैं और हम अपना प्रोडक्टिव टाइम अगर टेक्नोलॉजी में वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा दुश्मन हो जाता है। तो ये बात वैसी ही है कि आप चाकू से आप अपनी नस काटते हैं या आप सब्जी काटते हैं।
राइट। तो इसी प्रकार आज ये ज़रूरत है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को ये समझें कि हमें उसे किस तरह से यूज़ करना है। तो मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ने वाली है, और डेफिनेटली आज ये समझने की ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करें। ये सारी तो बात अब सर टेक्नोलॉजी की हुई है, और अब चीज़ें अगर पूरी टेक्नोलॉजी होने वाली है तो अब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या फ़र्क आएगा? कहीं ना कहीं अब उन लोगों को शायद पहले प्रेफर किया जाएगा जिन्हों टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, नॉलेज है। तो आपको क्या लगता है कि अब आगे लॉकडाउन के बाद लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं? अपॉर्चुनिटी की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ हुई वो ये हुई कि आज हम अपने लोगों के क्लोज आए, आज हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। एक लगभग 50 साल पुराना एक गांव का जीवन हुआ करता था कि लोग आपस में जब भी मिलते थे तो त्यौहार मनाया करते थे, आपस में जुड़ा करते थे, ज़्यादातर समय अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बिताया करते थे। मगर आज मंजर ये है कि अगर हम किसी के घर शादी में भी जाते हैं तो हम एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन रुकने के लिए आज हमको सोचना पड़ता है कि सामने वाला अगर बुरा तो नहीं मान लेगा। तो कोरोना काल में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हम जो दूरियां हमारे अंदर आ गई थी, जो विकास के दौर में हमारे बीच में जो बैरियर आ गया था, हम जब एक दूसरे से दूर हो गए थे, वही आज हम कहीं ना कहीं पास आ चुके हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सभी को ये आत्मीयता की भावना अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए और साथ ही साथ समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर रखें, और लोगों को, दूसरे लोगों को किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, या किस तरह हम किसी के काम आ सकते हैं। क्योंकि यार ज़िंदगी तो एक जानवर भी जी लेता है, मगर आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, इसको देने के लिए मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले समय में परिस्थितियां चाहे अच्छी हो, चाहे परिस्थितियां बेकार हो, एक बात तो तय है कि जो दिलों में दूरियां थी वो अगर कम होने लगेगी तो अच्छी भी होगी तो भी हम अच्छे से जिएंगे, और बुरी भी होगी तो भी हम अच्छे से जिएंगे। सर एक लास्ट चीज़ जो अभी हो रही है कि हमारा जो लॉकडाउन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो अनलॉक्ड की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि इस पे आपका क्या विचार है, किस तरीके से लोगों को सेफ्टी अपनी लेकर चलनी चाहिए और आगे अपनी पूरी दिनचर्या को करना चाहिए? आने वाले समय में अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि घर से जो सिस्टम डेवलप होता था वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अब पूरा एक परिवार अलग अलग काम ना करके एक अकेला एक काम कर सकता है। जैसे कि अगर मान के चलो कोई मास्क बना रहा है, या फिर किसी टाइप की कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो कोई तैयारी कर रहा है, या फिर आप कोई ऐसा पापड़ बना रहे हैं या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आप पूरी फैमिली के साथ अगर मिल के बनाते हैं और अगर उसको एक सप्लाई चेन में लाते हैं, या फिर आप उसको किसी कुरियर कंपनी के माध्यम पे लाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। साथ ही साथ ऑनलाइन लर्निंग की अपॉर्चुनिटी जैसा कि हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है, और आगे भी ये बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये हमारे समय को बचाएगी, ये हमारे रिसोर्सेज को बचाएगी, और ये कहीं ना कहीं एक ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी हमको दे पाएगी। इसके अलावा अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि छोटे जो उद्योग हैं वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ एक साथ चालू हो जाएगी और सारा इकोनॉमी एक साथ उठ जाएगा, ये शायद मुश्किल है। मगर जो छोटे उद्योग हैं वो कम समय में कम लागत पर चालू होंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही साथ हमको हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारे सरकार को एम्पावर करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आने वाले समय में हमको मिलने वाला है। अब एंड ऑफ द हमारी ये बातचीत मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि विच मैसेज डू यू वांट टू गिव अवर ऑल द लवली पीपल? डेफिनेटली, और आखिरी में मैं बस इतना ही अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसले मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, हौसले मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें तो इंसान को जीना सिखाती है, ठोकरें तो इंसान को जीना सिखाती है। बस इतना ही कहूँगा कि हमारा समय अभी टूटने का समय नहीं है, अभी ये जूझने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है। और मुझे ये विश्वास है कि आप हम सब मिलकर
आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों को बिल्कुल आसानी से हम हल कर पाएंगे। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जहां आप मिले बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी से जिनका नाम था मिस्टर अलक्षेंद्र मोगरे। तो यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट में। हम कराते रहेंगे आपकी बात ऐसे ही बहुत से पॉजिटिव लोगों के साथ जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी आदतों को और भी अच्छा किया, मजबूत किया अपने लक्ष्यों को, और इसी तरह वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे।